शोएब भाई मुझे डरा रहे थे, पहले कह रहे थे कि मैं सब रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ रोमाना, मैच के बाद दिखाऊंगा। अब मुझे लगता है पलड़ा मेरा भारी है। शोएब भाई ये क्या हुआ? ये मामला तो वाकई में जो सूर्य कुमार यादव कह रहे थे पूरा वन साइडेड, मतलब पाकिस्तान मैच में कहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है, और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखे फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे दो राय तो पहले नहीं थी, मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते, और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक वन साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेले, फिर अगला 5 ओवर, नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई इसको देख के, जहां सारे स्ट्राइक खेला हो, मतलब लगातार आप स्ट्राइक रेट देखिए और पारी देखिए, 10 चौके 3 छक्के, वो आक्रामक अंदाज जो टेम्पलेट टीम इंडिया ने फिक्स की है, बिल्कुल उसी टेम्पलेट के हिसाब से, टीम के हिसाब से वो रन रेट बढ़ाने के लिए लगातार उन्होंने शॉट्स लगाए और शानदार स्कोर जिसकी हम तारीफ तो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरीके से भारत के सामने पस्त, मतलब हम तो कह रहे हैं यहाँ पर कि साहब मिशन सूर्य सफल और पाकिस्तान बुरी तरीके से विफल। इतना खराब मैच किया, ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि वर्ल्ड कप नहीं है तो कोई लीग मैच हो रहा है। अभी कैफ भाई की तरफ से पता नहीं मुझे आप कौन सी हिंदी बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आपने क्या पूछा। बात ये है कि विशल पपल मुझे नहीं पता लग रहा वो क्या लफ्ज है, लेकिन बात ये है कि मिशन सूर्य बात जी 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 पता नहीं, मुझे इसका भी नहीं पता, मतलब बार अच्छा। लेकिन मुझे ये है कि देखें, आपको ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, किसी को भी हो, आपको ये मान को चलना पड़ेगा, ये आपको कहना लाजमी करार पाएगा कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आगे क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए हैं व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। मतलब मैं तो सुन रही हूँ कोलंबो में आशीष है और वहां से जो फैंस निकल रहे हैं, पाकिस्तान के जो फैंस निकल रहे हैं, वो इतना ज्यादा मायूस हैं, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर देते, कम से कम बेइज्जती ऐसी तो ना होती। अब जब फैंस ये कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, तो जरा सोचिए इससे ज्यादा और बेइज्जती की बात क्या होगी पाकिस्तान की टीम के लिए। नहीं यार रोमाना, आपको तो पता है पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 5-6 साल से या 10 साल से पाकिस्तान डिटीरिएशन का ही शिकार है। कैफ जिस दिनों में खेला है, उसको कैफ को पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर टैलेंट, बड़ा मजेदार टैलेंट और बेपनाह टैलेंट हुआ करता था और आता रहता था। बट ये पॉलिसीज आपको ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ खेला है, पाकिस्तान कितना सेल्फिशली अपने लिए खेला है, पाकिस्तान कितना दबाव नहीं झेल पाता है, मतलब टीम इंडिया के सामने दबाव नहीं झेल पाता है पाकिस्तान। ऐसा बन गया है कि जब भी होगा टाकरा, पाकिस्तान का नहीं चलेगा कोई पैतरा, मतलब एक ऐसा बन गया है। हाँ नहीं दबाव नहीं, वो टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं जो दबाव, वो टैलेंट ही नहीं है। मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, अगर कैफ अगर आज खुल के बात करे तो आपको ये बता देगा कि पाकिस्तान के जो पिछले 15-20 साल जो गुजरे हैं उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आती। पाकिस्तान की जो ग्राउंड क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, जो स्कोर क्रिकेट, वो सब खत्म हो चुकी हुई है। हमारे यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। हमारे पाकिस्तान कौम में अगर आप पूछे ना कि हमारे 11 खिलाड़ियों में से 7 के नाम बता दें, आपको वो भी नहीं बता पाएंगे। और एक टाइम होता था जो हमारा 15वां खिलाड़ी होता था, उसके ऊपर नारेबाजी हो रही थी कि ये क्यों नहीं खेल रहा। बट ये सिचुएशंस हैं और ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन डिक्लाइन और ये काफी अरसे से है। और मुझे लगता है मनोबल पर भी असर पड़ता है ना खिलाड़ियों के, मतलब आप कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी आप ये कह देते हैं हम तो नहीं खेल रहे हैं, हम तो बॉयकॉट कर देंगे, फिर आप कहते हैं नहीं खेल लो जी, मतलब खिलाड़ी भी कंफ्यूज। नहीं, उससे पहले कौन सा आपसे जीत गए हैं? हाँ। वो मनोबल तो वो छोड़ देना, उससे पहले कौन सा जीत गए थे, लगातार ही हारी ना। बट देखिए, सैड रियलिटी ऑफ दिस होल सिनेरियो इज कि जहां पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए था, कभी मुकाबला होता था, कभी आप सोच भी नहीं सकते थे ख्वाबों में पाकिस्तान से जीतने का। आज पाकिस्तान नहीं सोच सकता कभी ख्वाबों में भी कि इंडिया से जीत जाएंगे। बिल्कुल।
अब तो ये बन तो गया फिर अब ये नया बात हो गई। रिवाज, ये बन अब गया ये है हो कि गया ना। जगह जगह कोई भी हो, जगह हो नहीं, लेकिन नतीजा होगा हाँ। वही, और नतीजा वही होगा बस, कि पाकिस्तान को बस। भारत हराएगा। और इसमें कहीं ना बस ऐसे कहीं ही है। कमजोरी जो है वो खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट के सामने आई है बड़ी बेबाकी से। हाँ। शोएब अख्तर जो है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब देखिए, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है, भारत कई गुना आगे पाकिस्तान के मुकाबले। इंतहाई गंदी क्रिकेट पाकिस्तान टीम की जानिब से। सबसे पहले आप देखेंगे हमने टॉस जीत के जो है वो बैटिंग जो है वो इंडिया को दे दी। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान टीम कहीं भी मैच में नज़र नहीं आई। आपने पहले ओवर जो है वही ठीक किया पाकिस्तान की तरफ से, जो कि सलमान अली आगा ने किया। उसमें आए पाकिस्तान को बड़ी विकेट मिल गई अभिषेक शर्मा की जो है ना वो। उसके बाद आप देखें कि उसका इंटेंट देखें ईशान किशन का, कि आते साथ ही शहीन का ओवर आया। एक तो ये शहीन हमारे गले पड़ गया, इंजर्ड है, टांगों में पट्टियां कर रहा है, फॉर्म में नहीं है, ना पेस है ना स्विंग है, लेकिन जो है ना वो सिफारिश बहुत बड़ी है जी। तो वो जो है ना टीम में खेल रहा है। उसके बाद वो देखें उसने सीधा चक्का मारा कि अगर ये हमारा एक खिलाड़ी आउट हो गया ना तो हम सारे ही वैसे ही हैं। उसने सारा वन साइडेड 40 बॉलों पे 77 करके 88 का स्कोर था इंडिया का जब वो आउट हुआ है, जिसमें से 77 उसका था। ये है प्लेयर कि मैं अकेला ही जो है ना वो मैच ही वन साइडेड, मुश्किल पिच थी, आसान पिच नहीं थी। उनके बाकी बैट्समैन सारे स्ट्रगल करके गए, लेकिन ये एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे ने ले ली। उसने सारा मैच वन साइडेड करके उसके बाद वो आगे जो वाले जो 10 ओवर हैं वो देखें वो ज़रा फंस के खेलें। गेंद जो है ना वो स्विंग होना शुरू हो गया था, स्पिनर को जो है ना वो ट्विस्ट और टर्न मिलना शुरू हो गया था। और एंड पे जाके जब 19 ओवर हो गए तो क्या नाम है, शहनशाह अफरीदी को ओवर दिया गया 20वां। उस वक्त 159 स्कोर था इंडिया का। भाई साहब ने 16 आखिरी ओवर में भी खा ली। सारा मैच पौने 200 जब एक बड़े मैच में हो जाता है, ऊपर से आपने फील्डिंग की हो, तो जो है ना सारे का सारा जो है ना मोमेंटम वो दूसरी टीम के पास चला जाता है कि मैंने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा दिया। उसके बाद आप देखें जी बैटिंग आई है, बैटिंग में देखें आप वो साहिबजादा फरहान इंतहाई गलत शॉट खेल के बड़ा फॉर्म में बंदा है वो, खुद ज़रा अंदाज़ा लगा ले कि यार मैं क्या शॉट मार रहा हूँ। उस साइम अयूब का एक ठुल्ले वाला छक्का लगा है, उसके बाद साथ ही उसने, ये होता है बॉलर कि मुझे छक्का लग गया और वो भी वो गलती से लगा उसको, को उसने को प्रॉपर थोड़ी मारा था साइम ने। उससे नेक्स्ट बॉल बुमराह ने की है सीधी ब्लॉक होल यॉर्कर, और वो उसके पास कोई आंसर नहीं था साइम के पास कि मैं इसको क्या करूं, और वो एलबीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद वो सलमान अली आगा साहब, पता नहीं क्या पाकिस्तान का कप्तान है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर थी उस वक्त, कुछ सेंस ने काम ही नहीं किया, उसने अपनी विकेट थ्रो करके गया। उसके बाद आप बाबर आजम को देख लें, टीम उठी नहीं है। बाबर आजम का तो ये आखिरी टूर्नामेंट है T20, और मेहरबानी करके शहीन का भी आखिरी कर दें तो क्या ही बात है। नए लड़कों को जान दें, आपने ख्वाजा नाफे को रखना था, ये और होना था। ये आज बहुत ही डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी टीम ने। वन साइडेड गेम है, मैच में मुकाबला ही नहीं हुआ, जिस टीम ने मुकाबला ही नहीं किया तो हवा बना हुआ था जी। इस टाइम इस दफ़ा बेहतर है, टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हमारे पास स्पिन कॉम्बिनेशन है, वो सारे का सारा आप देखें इंडिया के सामने पता नहीं इनके पाँव भूल जाते हैं, ये कोई टेंशन में परेशानी में चले जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या कौन आ गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया है, पहले 2 मैच भी जीते हैं, सारी टीमें फंस कर खेल रही हैं, छोटी टीमें जो हैं वो जो अंडरडॉग्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यार ये वन साइडेड क्या होता है मैच, 61 रन से आप मैच जा रहे हैं, आपने 114 किए। अगर 114 ही करना था तो फिर पहले ले लेनी थी। अगर आपको डर था कि मैं हम 100 पर आउट हो जाएंगे तो दूसरी बारी लेकर भी तो आपने 100 ही की है। लिहाजा ऐसा मैच देखने के बाद ना फिर फैंस जो है ना डिसअपॉइंट होते हैं। वो इंडिया वाला है, फिर सूर्या कुमार यादव ने सही कहा था कि हमारी कोई रिवाइवरी नहीं है उनके साथ। आप देखें ये 8 और 1 वैसे रिवाइवरी नहीं होती, और वो होता है कि 4-5 हुआ हो, 3-4 हुआ हो या 5-5 हुआ हो, फिर मज़ा भी आता है जी, कांटेदार मुकाबला हो रहा है जी, रिवाइवरी है। लेकिन ये कोई क्या है, आप वन साइडेड खेलने के बाद सिर्फ वो इंडिया पैसे कमा रहा है, वो हाइप बनी होती है। मेरा तो है कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो इन दोनों टीमों को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाए। ये जो है ना फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुकाबला होना चाहिए, आप लड़के तो हारे मरे।
आप जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड पूरी की पूरी टीम ही लेट जाती है। बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी टीम ने इस दफा।